नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस नेता नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। एमपी के छिंदवाड़ा से नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस नेता नकुल नाथ ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता मुझे फिर से अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं, पारिवारिक है। भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। सर, कल सीएम का ट्वीट भी है वो। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। सर, कल सीएम का मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कमलनाथ की पारंपरिक सीट बताई जाती है छिंदवाड़ा। हालांकि आगामी कुछ बीते समय को देखें और बीते हुए समय पर अगर फोकस करके देखें तो हम देखेंगे कि कमलनाथ की पकड़ इस सीट पर कमजोर हो गई है। वहीं अब उनके बेटे नकुल नाथ इस सीट पर उतारे गए हैं और काफी विश्वासपूर्ण तरीके से वो कह रहे हैं कि जनता यहाँ उनका साथ देगी। क्या लगता है, इस बार का चुनावी समीकरण क्या नकुल नाथ के पक्ष में जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर शिवानी बात करें हम छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा शुरू से ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ रहा है और जहां से नकुल नाथ भी सांसद चुने गए हैं। छिंदवाड़ा की यदि हम बात करें तो छिंदवाड़ा में देखा गया है कि बीजेपी को सफलता काफी कम हासिल हुई है। चाहे वो नगरीय निकाय की बात कर ली जाए या फिर विधानसभाओं की बात कर ली जाए या फिर लोकसभा की बात कर ली जाए, लेकिन बीजेपी पूरी हुंकार भर रही है कि इस बार मिशन 29 पर बीजेपी काम कर रही है और मिशन 29 के तहत बीजेपी ने अपने काफी बड़े दिग्गज नेता जिसमें से कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं को छिंदवाड़ा के रण में उतार दिया है कि छिंदवाड़ा की सीट भी किसी भी तरह से बीजेपी अपने कब्जे में करे और 29 पर कमल खिला सके। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से काफी सारी अटकलें चली कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे, नकुल नाथ बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन सभी जो अटकलें हैं उनको नकार दिया गया और जो कमलनाथ हैं और चाहे नकुल नाथ हैं बीजेपी में ही रहे। हालांकि छिंदवाड़ा से कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता, कमलनाथ के पुराने साथी कहे जाने वाले नेताओं ने जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन आज जो है छिंदवाड़ा से नकुल नाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उस समय में काफी बड़े दिग्गज नेता यानी कि कहे तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल रहे, उमंग सिंगार भी शामिल रहे। तो आज नामांकन दाखिल कर दिया गया और नामांकन के बाद दोनों ही जो पिता पुत्र है दोनों ने ही जिस तरह से कहा कि जनता से उनका पारिवारिक रिश्ता है ना कि राजनीतिक, यानी कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड नामांकन दाखिल करने के बाद खेलते हुए नजर आए नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इसके अलावा अगर बात करें अन्य सीटों की तो बीजेपी की ओर से जबलपुर से भी आशीष दुबे ने जो नामांकन भरा है और छिंदवाड़ा से बंटी साहू ने भी नामांकन दाखिल छिंदवाड़ा से जो बंटी साहू है अभी उनका नामांकन दाखिल किया जाना शेष है। ऐसा माना जा रहा है कि बंटी साहू जब नामांकन दाखिल करेंगे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ हो सकते हैं। तो तमाम तैयारियां दोनों पार्टियों ने कर ली हैं और पूरी दमखम से जो है चुनावी मैदान में उतर गई हैं। जी नीरज, साथ ही जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा सीट पर शुरू से ही दबदबा रहा है, ऐसे में चुनावी मैदान में बीजेपी ने भी निश्चित ही अपने किसी कद्दावर नेता को उतारा होगा। और क्या लगता है, बराबर की टक्कर होगी या कमलनाथ हमेशा की तरह इस सीट पर बाजी मार के ले जाएंगे? देखिए, बीजेपी ने जो बंटी साहू को जो चुनाव मैदान में उतारा है उनको विधानसभा चुनाव में भी चुनाव मैदान में उतारा था। जिस तरह यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल से भी आलोक शर्मा को उतारा था लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए और प्रतिफल स्वरूप उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। तो वहीं बंटी साहू की बात की जाए तो काफी कद्दावर नेता है, छिंदवाड़ा में अच्छी उनकी पहुंच पकड़ है, तो इसके चलते बंटी साहू को एक बार मौका दिया गया और अब की बार ये मौका जो है लोकसभा चुनाव में दिया गया है। और अब देखना होगा कि जनता किसके फेवर में वोट डालती है। लेकिन यदि हम पिछड़े आंकड़ों की बात करें शिवानी, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है छिंदवाड़ा में जो
कमलनाथ और कमलनाथ के जो परिवार है यानी कि नकुलनाथ हैं, उनका जो ग्राफ है वोट प्रतिशत का, वो लगातार गिरता हुआ आया है। और कहीं ना कहीं इसी का फायदा बीजेपी पूरी तरह से उठाना चाहती है। जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं को, छिंदवाड़ा के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों को चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल कर लिया, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने मिशन 29 के तहत छिंदवाड़ा को पहला टारगेट बनाए हुए है। जी बिल्कुल, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे ने, नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट से अपना नामांकन भर दिया है और बीजेपी के लिए निश्चित ही बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ग्राफ पर अगर नजर डालें तो कमलनाथ के पक्ष में भी छिंदवाड़ा की जनता पूरी तरीके से नहीं दिखती है। नीरज, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमरिया के बाघमगढ़ टाइगर रिजर्व में एक ही दिन में 2 बाघ शावकों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। टाइगर रिजर्व के पनपथा और खितौली रेंज में 2 शावकों की मौत हुई है। मरने वाले दोनों बाघ शावक 1 वर्ष के अंदर के बताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। दोनों ही बाघ शावकों पर किसी बड़े बाघ ने हमला किया है, जिससे उनकी मौत हुई है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ केजी पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 2 बाघ शावकों की एक ही दिन में मृत्यु हो जाना कितना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है इस प्रजाति को बचाए रखने के लिए। शिवानी, मैं बताना चाहूंगा, कल यानी सोमवार का दिन वन्य जीव प्रेमियों के लिए काफी निराशा लेकर आया है। हम आपको बता दें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 2 अलग अलग जोनों में सोमवार को 2 शावकों की मौत हुई है। जानकारी के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और जांच से जुटा हुआ। पार्क प्रबंधन के मुकाबले दोनों बाघ शावकों की मृत्यु आपसी संघर्ष के कारण हुई है। वहीं जानकारों के अनुसार दिसंबर से मार्च तक जो समय होता है बाघों के मैटिंग का टाइम होता है। बांधवगढ़ प्रबंधन ने बांधवगढ़ जो 2 बाघ शावक मरे उनकी मौत का कारण बड़े मेल टाइगर से संघर्ष के कारण बताया है। उन्होंने बताया कि बाघ अपनी टेरिटरी स्थापित करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देता है। वन्य जीव विशेषज्ञों की अगर माने तो जिन मेल टाइगर के बच्चे होते हैं, ये मेल अगर दूसरे मेल से हार जाते हैं तो उस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं और फिर वहां पर मौजूद मेल बाघ अपनी टेरिटरी बनाने के लिए फीमेल बाघ के साथ मैटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शावकों के साथ मौजूद फीमेल बाघ मैटिंग के लिए तैयार नहीं होती, जिस कारण से वहां पर मौजूद मेल बाघ इन शावकों को मौत के घाट उतार देता है। उसी का नतीजा है जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा परिक्षेत्र के सेराबीट और छत और संभाग साव का सौ मिला और कितौली रेंज के गढ़पुरी भी साव का सौ मिला है। केजी पांडे, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या विभाग के अधिकारी, वन संरक्षण अधिकारी क्या उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि बड़ी लापरवाही है। अगर किसी बड़े बाघ ने शावकों पर हमला किया है तो क्या बाइफरकेशन नहीं किए जाते हैं दोनों को अलग अलग रखने के लिए? मैं बताना चाहूंगा शिवानी, जो बांधवगढ़ का एरिया है एक बहुत लंबे एरिया में है। ये पूरे चारों तरफ से वनों से आच्छादित है। बीच में एक बाघों की मॉनिटरिंग करना पार्क प्रबंधन के लिए मुश्किल संभव नहीं है, क्योंकि जो मैटिंग टाइम होता है, मैटिंग टाइम जंगल के बीचों बीच है, जहाँ पर इनको मौका मिलता है वहां पर बाघ करते हैं और उसमें जो शावक है उनके आड़े आ जाते हैं। उसी दौरान ये आपसी द्वंद्व होता है जिसमें ये छोटे जो बाघ शावक है इनकी मृत्यु हो जाती है। जी, आपका धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव ने फेसबुक पर दिग्विजय सिंह पर एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो गाय और गोमांस पर बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में अमर सिंह ने दिखाया है कि दिग्विजय सिंह कैसे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। वही इसको लेकर कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत आवेदन दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये वीडियो एडिट करके पोस्ट किया गया है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म का 5वें दिन के सर्वे कार्य के लिए एएसआई की टीम भोजशाला पहुंची। बता दें कि भोजशाला में आज सत्याग्रह हो रहा है, जिसके तहत हनुमान चालीसा और अन्य पाठ किए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान सर्वे का काम भी जारी है। बता दें कि एएसआई की अनुमति अनुसार हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज और मंगलवार को हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति है। श्योपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। वहां एक युवक की गुमशुदगी के बाद हत्या कर दी गई और उसका शव राजस्थान के ढुडला गांव के पास पाया गया है।
पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक से बदला लेने के लिए जीजा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची थी। पहले तो मृतक युवक को शराब पिलाई गई, फिर जीजा के दोस्त ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मानपुर पर एक गुम इंसान कायम हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति भैरू गुर्जर उसका गुम इंसान कायम हुआ था। बाद में उसके परिजनों के द्वारा सूचित कुछ लोगों पे संदेह जाहिर किया गया था। पुलिस उसके बेसिस पे और उनके बयान के बेसिस पे 365 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना मानपुर पे। बाद में उस व्यक्ति का एक शव पुलिस को शव भी प्राप्त हुआ था, जिसको तस्दीक करने पे पाया गया कि भैरू गुर्जर की है। तो इसमें पहले पूरा रूप जो दिया गया था, इसमें जो खुदकुशी का बोला जा रहा था, लेकिन पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इसमें जो मृतक है उसके जो जीजा है हीरा गुर्जर, उसने एक साजिश रची थी अपने अन्य साथियों। सिरोंज के बाबुल खेड़ी गांव में होली खेलते समय दूसरे समुदाय के लोगों पर रंग के छींटे पड़ने से विवाद हो गया। दोनों समुदायों में जमकर मारपीट हुई। दूसरे पक्ष ने होली खेल रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। वहीं सिरोंज विधायक ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। और मैं पुलिस प्रशासन ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस के जवान पर कार चढ़ाने की कोशिश करने का वीडियो सामने आया है। मामले का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। ये पूरी घटना चेकिंग के दौरान फूलबाग चौराहे पर घटती है, जहां एक कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो कार चालक ने अभद्रता की। जवान से मुहवाद होता देखकर अन्य स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। ट्रैफिक आरक्षक की शिकायत पर आरोपी कार चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके देर रात पुलिस ने आरोपी पुलकित शर्मा को मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में जिस तरह से कैद हुई है, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक कार जो कि रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रही थी, उसको पुलिस के द्वारा रोके जाने पर कार चालक ने पुलिस से ही अभद्रता की। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सर देश के बारे में सर पता कर रहा हूं मैं। होली के दिन शहर की कानूनी व्यवस्था में जुटी भोपाल पुलिस ने जमकर होली खेली। पुलिस लाइन नेहरू नगर से एक सुबह ही थाने में रंग गुलाल लगाकर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने होली मिलन समारोह में शिरकत किया। आम लोग सुरक्षित रहकर होली का त्योहार मना सके, इसलिए पुलिस ने होली के दूसरे दिन त्योहार मनाया। अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है, जहां कुरवाई सिरोंज रोड पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के चलते हुए इस एक्सीडेंट में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा हादसा कुरवाई रोड के घटवार के पास हुआ है, जिसमें सिरोंज के हाजीपुर निवासी भारत लोधी, जिनकी उम्र 21 साल, और मोनू शावत, जिसकी उम्र 22 साल है। दुर्घटना में दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। अरे वो पापू भैया वो पहलवान अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार के निर्देशन में इन दिनों जिले के प्रत्येक थाने में निरीक्षण अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, जहां गांव-गांव जाकर उन्होंने होली के पर्व की शुभकामनाएं भी दी है और लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए भारी संख्या में मतदान करने का संदेश भी दे रहे हैं।
इसी कड़ी में अनूपपुर कोतवाली टीआई अरविंद्र जैन भी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मोहल्ले में जाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। इस तरह जिले की पुलिसिंग व्यवस्थाओं के साथ साथ मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करना पूरे प्रदेश के लिए सराहनीय पहल है। इस त्योहार पर अपील है कि चुनाव में हर व्यक्ति जो पात्र है वह आवश्यक रूप से मतदान में हिस्सा ले। यदि गांव से बाहर गए हुए हैं किसी काम धाम से। लोकसभा चुनाव के लिए बुरहानपुर में मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। प्रशिक्षण शहर के सुभाष स्कूल में हुआ। मास्टर ट्रेनर राजेश सालवे ने बताया कि ये प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी को दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया जा रहा है और ईवीएम मशीन की भी पूरी जानकारी दी जा रही है। देखिए, आप सभी को विदित है कि 13 मई को खंडवा लोकसभा का चुनाव संपन्न किया जाना है। उसी के तारतम्य में अभी जिला निर्वाचन के निर्देशानुसार हम लोग 60 मास्टर ट्रेनर, पीठासीन अधिकारी और पीओ को यहाँ ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। उमरिया में मनाए जा रहे होली के त्योहार के बीच एडीजीपी डीसी सागर पहुंचे। यहां नौरोजाबाद नगर परिषद के कोने कोने घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीपल चौक, नौरोजाबाद और 5 नंबर कॉलोनी में होली का उत्सव मना रहे युवाओं के बीच में पहुंचकर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर 100% मतदान करने की शपथ भी युवाओं को दिलाई गई। आपको बता दें कि नगर नौरोजाबाद में टीआई नौरोजाबाद अरुणा द्विवेदी के नेतृत्व में होलिका दहन से लेकर के रंग उत्सव तक लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर में सतत पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिसकर्मियों की अनूठी पहल भी इसी वक्त देखने को मिल रही है, जहां होली के दौरान औचक निरीक्षण करने के साथ साथ पुलिसकर्मी युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने की शपथ भी दिला रहे हैं। हर्ष और गर्व का विषय है कि शेड्यूल जोन के हर जगह, हर जिले में शांतिपूर्ण ढंग से होली के इस पावन पर्व को मनाया गया है। तो आज हम जनता को पूरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और साथ ही हृदय की गहराइयों से अपील करते हैं, लोकतांत्रिक पर्व को भी इसी उल्लास के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी हिम्मत के साथ, इसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे। पुलिस और प्रशासन आश्वस्त करती है कि उस दिन भयमुक्त वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण उनके लिए रहेगा। यदि कोई एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा या उनके वोटिंग राइट्स में बाधा डालेगा तो वो कृपया करके पुलिस और प्रशासन को बताएं। सी विजिल ऐप में वो सूचना को, उस शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। पलक झपकते ही उनकी शिकायत के निवारण करने के लिए पुलिस और प्रशासन फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पहुँचेगा और उनकी समस्या का निदान करेगा। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने 3 मासूम बेटियों के साथ फांसी के फंदे पर लटक गई। इस घटना में महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि जीवित बची तीसरी बेटी की हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सुसाइड नोट न मिलने की वजह से फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नरसिंहपुर जिले के राम पिपरिया गांव में रेत कंपनी के ऑफिस में एक बदमाश और उसके साथियों ने कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। राम पिपरिया हमारे ऑफिस में नीचे बैठे थे। अमन घोसी उसके अन्य साथियों के साथ आके हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की और जब मैं गाड़ी से भागने लगा ऑफिस में अंदर तो उसने मेरे ऊपर फायर किए। फायरिंग किए? कितने फायर किए? एक हवाई फायर किए, 2 मेरे पैर में।
कब की घटना है ये आज की है। कितने बजे? 4:30 बजे के करीब की है। 4:30 बजे। सर एक गोलीकांड हुआ है, क्या है मामला? दरअसल राम पिपरिया पेट्रोल पंप के पास एक गोली चलाने की जो है सूचना मिली थी, उसी के आधार पे मेरे द्वारा और एडिशनल साहब के द्वारा और बाकी सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का इंस्पेक्शन किया गया। एक व्यक्ति को जो है गोली लगी, तोमर नाम का व्यक्ति है, और साथ ही साथ गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। श्योपुर जिले में तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर सड़क से उतरकर नहर में गिर गया। हादसे में ऑटो में सवार 3 लोग नहर में डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने देरी किए बिना तीनों युवकों को नहर से बाहर निकाला। इस दौरान वहां से गुजर रहे विधायक बाबू जंडेल ने तीनों युवकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां सभी युवक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़वानी जिले के बोरी गांव में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। मैं आज एक मर्ग की सूचना मिली है, जिसमें पता चला है कि मृतिका छमीबाई करके है। उसके पति ने उसको पत्थर से मार दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। पति ने भी आत्महत्या कर ली? हाँ, अभी पता चला है और उसके परिवारजन भी आए हैं, तो उन्हें वो भी बता रहे हैं कि उसने उनके घर के पीछे रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर। आगर मालवा जिले में भक्ति का एक अनोखा ही रूप देखने को मिला है। यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर 9 फीट लंबी खाई में रखी अंगारों पर चलते हैं। इस दौरान उन्हें किसी तरह की कोई जलन नहीं होती। भक्तों का कहना है कि इसमें साक्षात भगवान विराजमान हैं, इसलिए उन्हें अंगारों से गुजरने पर कोई कष्ट नहीं होता। बता दें कि यहाँ पर हर साल होली के धुलंडी वाले दिन धूल का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस भी तैयार है। आचार संहिता में पुलिस की जिम्मेदारी को लेकर देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बात की हमारे संवाददाता मुर्तजा सैफी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम तय होते ही देश भर में आचार संहिता लागू की गई है। हमारे देश में कोई भी चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है। जिस प्रकार हमारे परिवार में कोई विवाह समारोह है और उसकी तारीखें तय हो गई हैं, तो इसमें ऐसे में घर की जो मुखिया है, जवाबदार इंसान है, उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है। इसी प्रकार आचार संहिता, चुनावी जो आचार संहिता लगती है, उसमें पुलिस की जवाबदारी भी बढ़ जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कार्य प्रणाली पुलिस की रहती है आचार संहिता के दौरान। सर, आचार संहिता में अलग क्या रहता है आम पुलिसिंग से? आदर्श आचार संहिता जब चुनाव की घोषणा होती है तो लागू होती है। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारा फोकस का एरिया है, वो उसमें आ जाती हैं, जो सामान्यतः ऐसे भी हमको करना रहता है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी वो चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जो हम ध्यान रखते हैं, एक संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्रवाई होती है, कोलाहल अधिनियम की कार्रवाई होती है। वैसे ही चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार हमारी एफएसटी और एसटी की टीमें जो अलग अलग नाके हैं जिले की एंट्री पे, वहाँ लगती है, वहाँ पे लगातार वो चेकिंग करती है। साथ ही साथ ऐसा कोई व्यक्ति जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, किसी को डरा सकता है, धमका सकता है, किसी के पक्ष में वोट देने के लिए या ना देने के लिए, वैसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाता है जो चुनाव को किसी न किसी तरीके से गलत ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। तो ओवरऑल इन सब विषयों पे पुलिस की कार्रवाइयाँ रहती हैं। सर, जैसे देवास जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो उसमें क्या पुलिसिंग की क्या डिवाइडेशन कैसे रहता है, लोड बढ़ जाता है? देवास जिले में कुछ 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 विधानसभाएं जिसमें देवास, सोनकच्छ और हाट पिपलिया देवास शाजापुर लोकसभा में आती है। बागली विधानसभा खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में आती है और कन्नौद खातेगांव की विधानसभा विदिशा लोकसभा में आती है। इसमें ये जो पूरी व्यवस्था रहती है पूरे विधानसभा की रहती है। इसमें
जो पर्टिकुलर विधानसभा की व्यवस्था रहेगी वहाँ से गवर्न होती है, वहाँ पे जो रिटर्निंग अधिकारी वगैरह रहते हैं वो वहाँ से रहते हैं, लेकिन बाकी जो स्थानीय पुलिस रहती है वो सेम रहती है और कार्रवाई भी सेम रहती है। पुलिस मुख्यालय से हमको अलग से बल आवंटित भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री की कंपनियां भी प्राप्त होती हैं, अलग अलग विधानसभाओं के लिहाज से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जो मतदान केंद्र वगैरह है उनका क्रिटिकलिटी के आधार पर मैपिंग किया जाता है, वहाँ अतिरिक्त बल लगाया जाता है। तो अलग अलग लोकसभा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मूल उद्देश्य है कि भयमुक्त वातावरण में जो भी व्यक्ति हैं, हमारे मतदाता हैं, अपने मतदान का उपयोग कर पाएँ स्वतंत्रता से, उसको सुनिश्चित करना वो काम रहता है और हम लोग उसको सुनिश्चित करते हैं। ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक, देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव करवाना पुलिस की जवाबदारी है। टीवी 27 न्यूज़ से मुर्तजा सैफी, देवास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।